हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ संजय कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट करवाया था। आज मैं इनका एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। एक्सरसाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इनके बाद आप इनका रिविज़न करेंगे। पहले देखिए, मैं आपको क्वेश्चंस के सारे आंसर बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको शो करूँगा, ठीक है, जिससे आप लिख सकते हैं आराम से। हिंदी और इंग्लिश दोनों में शो करूंगा मैं सारा डिफाइन भी करूंगा। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। हमारे जो भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं उनके नाम बताना है आपका। पहला क्या है, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है जिसको हम वसा कहते हैं, विटामिन्स है, मिनरल है ना। इनके अलावा भी कुछ एडिशनल है, जैसे सपोज दैट आप ये कहेंगे डाइटरी फाइबर्स है ना, और वाटर है। सेकंड क्या है, नेम द फॉलोइंग। इनका नाम बताना आपको, ठीक है। नाम क्या है, पहला देखिए क्या क्वेश्चन क्या है इनका। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द न्यूट्रिएंट्स विच मेनली गिव्स एनर्जी टू आवर बॉडी। वैसे पोषक तत्व जो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, है ना, उनके नाम बताना है। तो कौन सा पोषक तत्व है जो ऊर्जा देते हैं? मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये दोनों ही तो है जो हमें क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द न्यूट्रिएंट्स दैट आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। पोषक तत्व जो हमारे शरीर के वृद्धि होने में या फिर उसके मेंटेन करने में, अनुरक्षण करने में सहायता देती है, वो कौन सा है? मैंने आपको बताया था मिनरल्स एंड एक और था कोई प्रोटीन्स। ओके, थर्ड कौन सा है? मिनरल्स मीन्स खनिज, प्रोटीन तो प्रोटीन ही होता है। थर्ड कौन है, कौन सा क्वेश्चन है? अ विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। हमारे जो आँख की जो आई साइट है ना, अच्छी तरह से हम देख पाए, उसके लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है? तो मैंने बताया था विटामिन ए की ज़रूरत होती है। लास्ट देखिए डी नंबर क्या है सेकंड का, अ मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग आवर बोन्स हेल्दी। मैंने बताया था कौन सा चाहिए मिनरल्स हमें? कैल्शियम। कैल्शियम चाहिए हमें, है ना, कैल्शियम चाहिए। कैल्शियम ही ऐसा मिनरल है जो बोन्स को हेल्दी रखता है। इसके अलावा भी क्या है, हमारे जो टीथ हैं, है ना, उसे भी हेल्दी रखता है। ये हो गया। तो ये दो क्वेश्चन का आंसर हो गया आपको। मैं भी आपको दिखा देता हूँ इनका आंसर, इससे आप नोट कर लें। एक पेन और कॉपी निकाल लें, मैं भी आप आंसर दिखाता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाई दे रहा है, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, vitamins, minerals. In additional, food also contains dietary fibers and water. फर्स्ट का आंसर है, आप लोग राइट डाउन करें। साथ ही सेकंड का आंसर मैंने बताया था आपको कौन सा था। हमारा सेकंड क्वेश्चन कौन सा था? सेकंड क्वेश्चन था हमारा ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। ये क्या करता था, हमारे जो ये देते थे हमें क्या चीज़? फैट्स और कार्बोहाइड्रेट क्या करते थे, हमें एनर्जी देते थे, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या है? एनर्जी के लिए है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन्स एंड मिनरल का आंसर था हमारा। सेकंड क्वेश्चन का आंसर था प्रोटीन एंड मिनरल्स। मैंने बताया था जो ग्रोथ होने के लिए काम सहायता देता है ना, जो ग्रोथ होने की हेल्प करता है या फिर मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन ए इनका आंसर था, सी का, दो का सी का, जिसमें मैंने बताया था क्या आई साइट अच्छी होनी चाहिए। वो कौन से विटामिन से? विटामिन ए से। कैल्शियम किस चीज़ में हमें हेल्प करता था? बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आपका हो गया। मैं इनको हिंदी में भी लिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों का नाम लिखें। यही था ना फर्स्ट का आंसर। क्या है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन एंड खनिज इत्यादि। ओके, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका देखिए, सेकंड क्वेश्चन का आंसर था आपका कार्बोहाइड्रेट एंड वसा, है ना, जो ऊर्जा देती है हमारे शरीर में। सेकंड क्या था? प्रोटीन।
प्रोटीन हमारे शरीर में वृद्धि और अनुरक्षण के लिए ये हेल्प करती है ना, मेंटेन के लिए, अनुरक्षण का मतलब मेंटेन, ग्रोथ मीन्स वृद्धि, ठीक है। विटामिन ए किस चीज़ के लिए, अच्छी दृष्टि के लिए। एंड कैल्शियम किस चीज़ के लिए है, ये आपको कैल्शियम जो दिखाई दे रहा है, ये कैल्शियम किस चीज़ के लिए है, ये कैल्शियम हमारे बोन्स के लिए है ना, अस्थियों के लिए ज़रूरी होती है ना कैल्शियम। तो ये आपका सेकेंड हो गया। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा। नेम 2 फूड्स इच रिच इन सभी से जो है आप ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम बताएंगे जिसमें ये चीज़ है ऑलरेडी। जैसे फैट किन किन में फैट है ये आपको बताना है, स्टार्च किस में होता है, डाइटरी फाइबर्स क्या है और प्रोटीन क्या है। तो आपको मैंने बताया था फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, ये फैट से एनर्जी मिलती है हमें। तो एनर्जी किस किस में है, एनर्जी के लिए आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे सपोज दैट बटर ले लें आप, है ना, बटर जो है मक्खन एनर्जी के लिए है। ग्राउंड नट ले लें आप, है ना, ये क्या है, एनर्जी के लिए है। ओके, अब देखते हैं डाइटरी फाइबर क्या है। डाइटरी फाइबर्स में आप ग्रेन ले सकते हैं, है ना, कोई होल ग्रेन ले सकते हैं। उनके बाद आप आ जाएं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन के लिए सबसे बेस्ट तो आपको पता ही होगा, आप लोग पल्सेस लिया करें, ठीक है। पल्सेस मतलब दाल ले लें या फिश वगैरह ले सकते हैं आप प्रोटीन के लिए, है ना। ये थर्ड है। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर में टिक किया है। अब देखिए, बाय ईटिंग राइस अलोन, अगर हम चावल खाते हैं, है ना, सिर्फ चावल खाते हैं, वी कैन फुलफिल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी। क्या हम केवल चावल खाते हैं तो हमारे शरीर के पोषक तत्व को पूरा कर सकते हैं क्या सिर्फ चावल खा के? नहीं कर सकते। ये कैसा है, रॉन्ग। दूसरा है, डिफिशियंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ईटिंग अ बैलेंस डाइट। क्या हम संतुलित आहार खा के, बैलेंस डाइट खा करके जो हमारे शरीर में जो बीमारियां हैं, है ना, उसे हम क्या रोक सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। मैंने आपको बताया था कैसे डाइट्स लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। थर्ड क्या है, आपका बैलेंस डाइट फॉर द बॉडी शुड कंटेन अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम। शरीर के लिए जो संतुलित आहार था, है ना, तो उसमें ज़रूरी है क्या बहुत अलग अलग वैरायटी आइटम होनी चाहिए? ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। मैंने आपको बताया कि एक चीज़ खाने से आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकती है ना, उसके लिए आपको अलग अलग वैरायटी के आइटम्स खाना पड़ेगा, अलग अलग फूड लेना पड़ेगा, है ना। लास्ट क्या है आपका, डी क्या है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। मीट जो है वो हमारे बॉडी में जो मीट है, अब बताना है कि मीट हमारे बॉडी का जो सिर्फ एक ऐसा है, सिर्फ मीट खाने से ही हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, सारा न्यूट्रिएंट्स आ सकता है क्या? हमारे शरीर में अगर हम न्यूट्रिएंट्स लें तो क्या केवल मीट खाने से ही आ सकता है? नहीं, ये तो गलत है ना। मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। हमारे शरीर में मीट के अलावा भी और सारे चीज़ हैं जो हमें खाना पड़ेगा, डिफरेंट के वैरायटी के फूड खाना पड़ेगा हमें, जब भी तुम्हारे शरीर में ऑल न्यूट्रिएंट्स आएंगे, है ना। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें सिर्फ यही कह रहा है कि हमारे शरीर में अगर हम मांस खाते हैं तो क्या सारा न्यूट्रिएंट्स ले सकते हैं क्या इनसे? नहीं ले सकते, है ना। फोर्थ आपका हो गया। अब देखते हैं फिफ्थ क्या कह रहा है। ये भी मैं डिस्प्ले करूँगा, ओ टेंशन मत लें आप, सारा मैं आपको बताऊँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने के लिए मैं आपको मौका दूंगा, आराम से लिख सकते हैं आप, है ना। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी के वजह से कौन सी बीमारी होती है, ये कहने का मतलब है। क्या विटामिन डी की वजह से होती है? रिकेट्स, बताया था मैंने, रिकेट्स। फर्स्ट का आंसर हो गया रिकेट्स। डिफिशियंसी ऑफ, सेकंड क्वेश्चन का मैं पढ़ रहा हूँ, डिफिशियंसी ऑफ डैश काउज्ड अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी। बेरी बेरी, है ना,
कौन से विटामिन की वजह से होती है, कौन से विटामिन के कमी के कारण से होती है, किसकी कमी से होती है, कौन से विटामिन की, विटामिन B1, विटामिन B1 की कमी के कारण से क्या होती है, बेरी होती है। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काउज्ड अ डिजीज नोन एज। अब विटामिन सी के कारण से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन सी के कारण से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, है ना, क्या है, स्कर्वी। विटामिन सी की कमी के कारण क्या होती है, स्कर्वी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ, जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है या फिर उसको हिंदी में रतौंधी कहते हैं, है ना, जो रात को दिखाई नहीं देता है, वो किस बीमारी के कारण होता है। मैंने बताया था आपको कि आँख के लिए सबसे अच्छी विटामिन कौन सी, ए, तो इसी वजह से ही तो होगी, ये भी दिखाई नहीं देगी, है ना। अब मैं आपको एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ, आप आराम से नोट कर लें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ओके, थर्ड क्वेश्चन का आंसर मैं टाइम दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं या पॉज कर लीजिएगा आप, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर, थर्ड को मैं एक बार फिर से बता दूँ वापस, चलिए फिर से बता देता हूँ मैं आपको। थर्ड मैंने बताया था ऐसा कि आपके पास पहला क्वेश्चन था फैट दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, फैट। तो आपको बताना था कि फैट जो है कौन कौन से ऐसे डाइट्स में, फूड में होता है जो उसमें फैट होता है मौजूद। तो बटर और ग्राउंडनट बेस्ट एग्जांपल था। उसके बाद मैंने बताया आपको क्या बताया था, फैट के अलावा और कौन सा था, सेकेंड वाला स्टार्च, सेकेंड स्टार्च। स्टार्च किस किस में है, राइस में है एंड पोटैटो में है। आप देखते होंगे जब आप आलू को काटते हैं, ये आलू है, इसमें काटते हैं तो आप देखते होंगे इसमें एक मॉइस्चर सा होता है, ये एक पानी सा उनके अंदर आपको दिखाई देता होगा, है ना, यही क्या है, स्टार्च है। ओके, तो राइस एंड पोटैटोज में आपका डाइटरी फाइबर जो है ना, संतुलित रेशे जो जिसे कहते हैं हम, है ना, उसे वो किस में है, वो आपका आता है वो क्या, होल ग्रेन्स में या फिर फ्रेश फ्रूट में। ओके, फ्रेश फ्रूट में या फिर आप कह सकते हैं क्या, होल ग्रेन्स में कह सकते हैं, है ना। तो फ्रेश फ्रूट और होल ग्रेन्स ये हो गया आपका। जो प्रोटीन है वो उसमें, प्रोटीन किस किस में है, पल्सेस में और फिश में है। यहाँ तक क्लियर आपका। फोर्थ देख लीजिए, फोर्थ मैंने आपको बताया था फर्स्ट वाला रॉन्ग है ना, फर्स्ट वाला रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ राइस खाने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सकता है। बाकी क्या है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, डिफिशिएंसी डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द ईटिंग वैरायटी ऑफ फूड्स। यस, हमें जो बीमारियों से बचने के लिए हमें अलग अलग तरह के, अलग अलग वैरायटी के फूड चाहिए होता है। सही है। थर्ड क्या है, बैलेंस डाइट हमें ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ का मैंने वहाँ बताया था आपको कि रॉन्ग होगा, लेकिन यहाँ पे राइट है। क्यों राइट है, इसके पीछे रीज़न है। वहाँ पे मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू बॉडी था, तो मैंने क्या किया था, उसे क्रॉस किया था, क्या, क्योंकि वो गलत था, है ना। यहाँ एक आपको दिखाई दे रहा होगा नॉट, है ना, तो ये क्वेश्चन ही अलग है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मीट अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। सही बात ये कह रहा है ना, ये कह रहा है कि मीट, हमें सिर्फ मीट जरूरी नहीं है, मीट के अलावा भी और कुछ जरूरी होगा। ये कहने का मतलब ये है कि सिर्फ मीट जरूरी नहीं है ऑल न्यूट्रिएंट्स के लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, इसलिए इसमें क्या है, ये वाला सही होगा। लेकिन मैंने आपको पहले वाला बताया था, देखिए पहले वाला भी आपको मैं दिखाता हूँ, दिखा ये दिखाई दे रहा है आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है, मीट अलोन इज सफिशिएंट टू प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू द बॉडी। इसलिए मैंने इसे क्या कहा था, गलत है, क्योंकि ये कह रहा है कि मीट ही सफिशिएंट है, मीट काफ़ी है सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए। इसमें इज के बाद नॉट नहीं लगा, अगर इसमें नॉट लग जाता है तो ये सही है, क्योंकि मीट सिर्फ जरूरी नहीं है, मीट न्यूट्रिएंट्स के लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए, सारे न्यूट्रिएंट्स के लिए डिफरेंट टाइप्स के, अलग अलग वैरायटी के हमें फूड की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, दोनों डिफरेंस आप समझेंगे। आपको जिस तरह से मिलेगा ऑप्शन या जिस तरह का क्वेश्चन है, आप देख करके आंसर लगाएंगे। ओके, आप अपने बुक में देख लेंगे, मैंने बुक में देखा है, एक दो बुक में कुछ दे रखा, किसी में नॉट दे रखा है, किसी में
नहीं दे रखा है, ठीक है। तो मैंने उसके हिसाब से आपको आंसर बताया, दोनों आंसर मैंने आपको बता दिया है। आप अपने बुक में देख लेंगे, जिस तरह का आंसर आप उस तरह का ही टिक करेंगे। ओके, 5th क्वेश्चन देखते हैं हम। मैंने आपको बताया था फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में विटामिन डी है ना, है ना, किसके कारण से ये रिकेट्स होती है? विटामिन डी की वजह से। विटामिन डी नहीं है तो आपको रिकेट्स की बीमारी हो सकती है। अब देखिए क्या है, किस विटामिन की वजह से ये वेरी होती है? अगर विटामिन बी की कमी है, विटामिन B1 की कमी है आपके अंदर, तो बेड़ी रोग हो जाएगी आपको, है ना, डिजीज़ हो जाएंगी। उसके बाद विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? तो विटामिन ए की वजह से होती है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? मैं एक बार हिंदी भी दिखाता हूँ। ये देखिए हिंदी, फर्स्ट क्वेश्चन का हिंदी, है ना। हमारे शरीर के मुख्य पोषक तत्व का नाम बताना था। मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन एंड खनिज। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? पहला क्या था? हमारा जो एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा था। तो हमारे शरीर की जो ऊर्जा देती है वो कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, वसा है। वृद्धि कौन सी किस पोषक तत्व की वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से। विटामिन हमें कौन सी ऐसी चाहिए जिसकी वजह से हम अच्छे तरह से देख सकते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह नहीं हो? तो विटामिन ए है। कैल्शियम की वजह से क्या होती है? हमारे अस्थियों को जो है, मतलब ये जो हम कहते हैं ना बोन्स वगैरह जो हमें स्ट्रांग होती है, वो कैल्शियम के वजह से। क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि वसा से क्या क्या, वसा किस किस में होता है? घी और दूध में। मंड किस किस में है? मंड में से स्टार्च, है ना। वसा किस में है? घी और दूध में है। स्टार्च मंड किस में है? चावल और आलू में है। आहारी रेशा किस किस में है? आहारी रेशा आपको किस चीज़ में दिखने को मिल जाएगा? सब्जी और फल में, है ना। सब्जी और फल में आपको क्या दिख जाएगा? आहारी रेशा, जिसे हम डाइटरी फाइबर भी कहते थे। ओके, डाइटरी फाइबर। प्रोटीन, पनीर और राजमा आपको प्रोटीन दिखाई देगा, ठीक है। आप इस सबको नोट करते जाएं साथ साथ। मैं आपको इसलिए हिंदी और इंग्लिश भी बता रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप प्लीज़ आप एक बार कॉपी और पेन लेके बैठा करें और साथ साथ लिखते जाया करें। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट में। देखिए इसमें क्या है। नेक्स्ट में फिर आपको हिंदी में दिख रहा होगा कि मैंने लास्ट वाले में क्रॉस लगाया है ना। लास्ट वाले में क्रॉस लगाने के पीछे रीज़न है ना। आप लोगों को पता चल गया होगा अभी क्या रीज़न है, मैंने अभी बताया था। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त हैं, ये बात ये कह रहा है। क्या सिर्फ मीट ही चाहिए? हमारे शरीर में जितने न्यूट्रिएंट्स है उसके लिए सिर्फ मीट काफ़ी है क्या? ऐसे तो सब कोई सिर्फ मीट ही खाएगा, अलग अलग वैरायटी खाना खाने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये चीज़ गलत कह रहा है ये। और अगर यहाँ पर ये कह देता ये कि शरीर के सभी पोषक तत्वों के लिए केवल मीट जरूरी नहीं है, तो ये होता सही। अब तो क्लियर आप लोगों को हो गया होगा बिल्कुल, है ना, ये क्वेश्चन क्यों है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा है। मैंने बताया था विटामिन बी के अभाव से होता है क्या? रिकेट्स होता है विटामिन बी के अभाव से, ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना। उसके बाद डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन B1, ये क्या होगा? B1। ओके, थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है। विटामिन B1 की वजह से बेरी रोग होता है। विटामिन सी के अभाव से, है ना, सी की कमी से स्कर्वी रोग होती है। उसके बाद हमारे भोजन में किसके अभाव से रतौंधी होती है? तो विटामिन ए के अभाव से, है ना। तो ये आपका क्या हो गया? चैप्टर क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, सो मैंने आपको सारा ये चीज़ बता दिया। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप हमें मैसेज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कर दें। एक लाइक तो बनती, इतने मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो एक लाइक बिल्कुल ऑब्वियसली बात है बनती है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा लिंक मिल जाएगा, जितने भी मैंने पिछले का वीडियो लेक्चर अपलोड किया है ना। आप इजली उससे पढ़ सकते हैं। 2 चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, मैंने दोनों का एक्सरसाइज करवा दिया है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक कर सकते हैं इसे, ठीक है, डोंट वरी। अब इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके इनके पहले का वीडियो लेक्चर देख लें, अगर आप नहीं देखे होंगे।
अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।